बात से आगे बढ़ जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र तक में 9,000 से ज्यादा, विजय भैया इस बात को जानते हैं कि 9,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए, जहाँ पे टीचर्स का अभाव भी है कई सारी जगहों। एक चीज ये भी है ना, शिक्षा प्रणाली पे जाना चाहते अभी बीच में जब मदरसों के आधुनिकीकरण की बात हो रही थी, सुन भैया, जब सदन में ये बात उठी थी तो आदरणीय माता प्रसाद जी ने भी इस बात को कहा था। देखिए, तो उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को इस बात को भी कहना चाहिए था, जो आप वकालत करते हैं प्राइवेट स्कूलों की, करते सरकारी स्कूलों की बात नहीं करते हैं। अरे सर, बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी स्कूलों में आज भी अपने बच्चों को समझना पड़ेगा कि गौरव जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि हम कभी अलगाववाद की राजनीति नहीं करते हैं, ना ही बाकी चीजों के लिए बोलते हैं। तो अगर ऐसा ही था तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो बटेंगे, जैसे नारों का उपयोग किया था हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र तक में, ऐसी क्या जरूरत पड़ रही थी महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसी बातों को कहने के लिए? तो वो साफ तौर में बताता है कि आप इस तरीके के नारों को लेकर के जनता जनार्दन को भावनाओं में बहा देते हैं, उसके बाद अपने साइड में लेकर के आने के बाद। आपका बहुत स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत स्वागत है। पंडित मनमोहन झा, नेता AIMIM, अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे, उनका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी विशिष्ट टिप्पणी के लिए चर्चा मौजूद होंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी, इतना बड़ा आक्रोश तो हमने उत्तर प्रदेश में नहीं देखा, चूंकि आप तो मुख्य विपक्षी दल हैं इस विषय पे कि उर्दू और कठमुल्ला वाली बात पर। हैदराबाद में इसकी गूंज ज्यादा है, तो क्या ये माना जाए अब जो अब तक आप बी टीम बताते रहे भारतीय जनता पार्टी की ओवैसी साहब को, वो उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन बड़े फलक पर तलाश रहे हैं? धन्यवाद सुनील भाई। और अब देखिए, बिहार में चुनाव आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की सी टीम कहीं ना कहीं अब ऐसे बयान लेकर के आएगी और कुछ ना कुछ ऐसे विवाद खड़ा करेगी, ताकि आने वाले बिहार चुनाव में कुछ ना कुछ तो गूंज होनी चाहिए ना भाई। अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं, तो वहां पे भी जाएंगे, कुछ नए नारे लेकर के आएंगे, क्योंकि काम तो गिना नहीं पाएंगे, ना ही स्वास्थ्य पे जवाब दे पाएंगे, ना ही सुरक्षा पे जवाब दे पाएंगे, ना ही विकास पे जवाब दे पाएंगे। अब जवाब तो देना ही देना है, तो किस पे जवाब देंगे? तो उसकी पटकथा वहां से हो रही है, हैदराबाद से लिखी जा रही है, ऐसा कह रहे हैं आप? देखिए, होता क्या है कि स्क्रिप्ट तो नागपुर से लिख करके दी गई है वहां पे हैदराबाद में, अब उसकी गूंज उत्तर प्रदेश के माध्यम से सब जगह पे गूंजेगी। आप इस बात को समझिए ना। और कहीं ना कहीं फायर ब्रांड नेताओं में से हैं, और भी कट्टरपंथी नेताओं में से हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, तो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव आने वाले हैं, तो इसकी गूंज। लेकिन अभिषेक भैया, बाकी आपके नेता कह रहे हैं कि ओवैसी ठीक तो कह रहे हैं, गलत कहां कह रहे हैं? अच्छा कहा उन्होंने। एक बात बताइए, अब जब आप कठमुल्ले की बात करते हैं तो उनको बोलना चाहिए कि पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे वैज्ञानिक थे, हम सब लोगों का मान सम्मान गौरव, APJ अब्दुल कलाम जी को, तो उनको भी बोलना चाहिए था कि वो कठमुल्ले थे वो। अगर आप मुसलमानों से इतनी चिढ़ कर रहे हैं, देखिए भाषा में किसी का विरोध नहीं है जी। भाषा अगर मैं बाकायदा अवधी भी बोल लूंगा, मैं पूर्वांचल से बिलोंग भी करता हूं, कहीं ना मेरी पैदाइश है, तो मैं पूर्वांचल भी बोल लूंगा जी। और अगर मैं कहूंगा तो कई जगह की भाषाएं बोल लूंगा, तो उसका कोई मतलब नहीं। देखिए, आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपनी बोली से आप किसी दूसरे व्यक्ति को समझा सको अपनी बातों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है। भाषा का कोई विरोध नहीं है, चाहे वो उर्दू के माध्यम से हो, चाहे वो हिंदी के माध्यम से हो, चाहे अंग्रेजी के माध्यम से हो। लेकिन आप हरी सदन में आपको बहुत सारे लोग अनुयायी हैं आपके, आपको मानते हैं, जो सनातनी होने का धर्म अदा करता है, जो खुद संतों की श्रेणी में आता है, वो किसी भी अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी ने जो टिप्पणी दी, उन्होंने इस बात को भी कहा कि हमने ये कहा कि हम सिर्फ मुल्ला मौलवी वाली पद्धति से बाहर निकल के बच्चों को वैज्ञानिक बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये तमाम सारी चीजें हैं। मैं दोबारा आऊंगा अभिषेक जी इस विषय को। इसके पहले नहीं बनते थे क्या जी? इसके पहले बहुत सारे लोग वैज्ञानिक बने हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं। अभिषेक वाजपेयी कह रहे हैं कि देखो बिहार से कोई कनेक्शन नहीं भाई साहब। आदरणीय विजय भैया, मैं बड़ी शालीनता से इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, जब सुनील भाई ने इस बात को कही कि पूंगा पंडित, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी पंडित को नहीं बोला, उन्होंने, क्योंकि ओवैसी जी की पार्टी से हैं और वो पंडित मोहन झा हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली उन पर टिप्पणी की है, किसी और उस पर टिप्पणी नहीं की। तो अब वो बेचारे करते क्या, तो इस बात को समझिए ना आप, तो उस पर मेरा विरोध नहीं बनता था। नहीं, मैं तो सुबह से सुन रहा हूं, मैंने बीच में कई बार सुरेंद्र राजपूत, अभिषेक भैया सुरेंद्र राजपूत जुड़े, मुझसे बोले कि कठमुल्ला ऐसे भैया जैसे पूंगा पंडित। मैंने और जैसा कि विजय भैया ने इस बात को कहा कि जहां तक मेरी जो समझ कहती है, कठमुल्ला जो शब्द है वो बेसिकली कट्टरपंथियों के लिए यूज किया जाता है, जो अपने दीन ईमान के लिए, अपने धर्म के लिए कट्टरपंथी सोच विचारधारा रखते हैं, उन्हीं को कठमुल्ला उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ धर्म के अलावा कहीं नहीं जानते। और जो कि जब विजय जी ने और गौरव जी ने जब इस बात को कहा था, जब गौरव जी ने इस बात को कहा कि एक भी उदाहरण बताएं, तो मुझे याद आ गया एक वाकया। एक सेमिनार जब चल रहा था, आदरणीय APJ अब्दुल कलाम जी से मदरसों के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि मदरसों में
मदरसों में उर्दू की शिक्षा के साथ साथ जो उनका ग्रंथ है उसके बारे में शिक्षा दी जाती है, लेकिन आगे वैचारिक तौर पे कौन उसको किस राह में लेकर के जाता है या उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये उन्होंने बड़ी महफिल में कहा था, जब पत्रकार कई सारे पत्रकार बंधुओं ने इस बात को कहा था। और जब बात इस चीज की आती है तो मैं बड़ी गर्व के साथ कह सकता हूं, देखिए किसी भी धर्म में या किसी भी स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता कि आप देश के खिलाफ जाएं या किसी धर्म के खिलाफ जाएं या आप भाई भाई से बैर करें, इसमें कभी भी कोई नहीं पढ़ाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हमारे गौरव भाई ने कहा कि हम ये शिक्षा देते हैं वो शिक्षा देते हैं, उत्तर प्रदेश में ही अगर आप फैजाबाद से आगे बढ़ जाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र तक में 9,000 से ज्यादा, विजय भैया इस बात को जानते हैं, 9,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए, जहां पे टीचर्स का अभाव भी है कई सारी जगहों पे। भैया कौन सी एक चीज ये भी है ना, शिक्षा प्रणाली पे जाना चाहते हैं। अभी मदरसों के आधुनिकीकरण की बात हो रही थी, उसका विरोध हुआ और कई मदरसों की जब जांच पड़ताल हुई कितने फर्जी निकले, कहां से क्या हो रहा है, वहां स्थिति बड़ी दयनीय निकली। तो इन सारी चीजों को भी तो ध्यान में रखा जाएगा। और दूसरा ये कि कई ऐसे मदरसे जिनके तार सीधे आतंकवादी, जब मदरसों के आधुनिकीकरण की बात हो रही थी उसका विरोध हुआ, कनेक्ट थे। सुन भैया, जब सदन में ये बात उठी थी तो आदरणीय माता प्रसाद जी ने भी इस बात को कहा था। देखिए, तो उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को इस बात को भी कहना चाहिए था, जो आप वकालत करते हैं प्राइवेट स्कूलों की, करते सरकारी स्कूलों की बात नहीं करते हैं। अरे सर, बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी स्कूलों में आज भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कनेक्ट थे। सुन भैया, जब सदन में ये बात उठी थी तो खुली और साफ तौर पर राजनीति करती है, और वो देश की राजनीति है, विभाजन की राजनीति नहीं है। बाकी अन्य सारे दल विभाजन और बंटवारे के आधार पर अपनी राजनीति को करते हैं। ओवैसी विशुद्ध रूप से एक मजहब विशेष की राजनीति करते हैं और उस अपने आप को जिन्ना की तरह इस देश में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जबकि वो दिन अब चले गए, गुजर गए। हाँ, यदा कदा कुछ प्रदेशों में चुनाव लड़ करके कुछ वोट बैंक हासिल करना, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लड़ सकता है, जीत सकता है, सदन या संसद विधानसभा में जा सकता है, उसकी छूट है। लेकिन ये कहना कि वो बी टीम है, सी टीम है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लागू नहीं होता है। इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर समझना पड़ेगा कि गौरव जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि हम कभी अलगाववादी की राजनीति नहीं करते हैं, ना ही बाकी चीजों के लिए बोलते हैं। तो अगर ऐसा ही था तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान बड़ा फेमस हुआ, कटेंगे तो बटेंगे, बयान पे बहस कटेंगे तो बटेंगे, जैसे नारों का उपयोग किया था हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र तक में। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसी बातों से कहने के लिए? तो वो साफ तौर में बताता है कि आप इस तरीके के नारों से लेकर के जनता जनार्दन को ऐसे विचारधारा का हम विरोध करते हैं, भावनाओं में बहा देते हैं, उसके बाद अपनी साइड में लेकर के आने की बात। एक लाइन और भी थी, उस विचारधारा समझना पड़ेगा कि गौरव जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि हम कभी अलगाववादी की राजनीति नहीं करते हैं, ना ही बाकी चीजें। और भी थी, वो गौरव जी कंप्लीट कर लें फिर मैं बताऊंगा। गौरव जी आपकी बात जी सुनील जी, ठीक है जी, मैंने उस बीच एक टिप्पणी कर दी, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह की बात नहीं करते तो वो बटेंगे कटेंगे क्या था। हालांकि वो आधा बोला उन्होंने बटेंगे कटेंगे, लेकिन उसमें एक और मामला था, वो ये था एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। देखिए, इसके दोनों की बात थी, सभी को एक साथ रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने किसी को बटना नहीं चाहिए, फिर भारत जनता पार्टी के झंडे भी नहीं लहराने चाहिए। भारत में परमानेंट पुलिस हटा लो जवाब रहे और 75 करोड़ बात को कवर अप करने की कोशिश की थी, लेकिन फेमस नारे के तौर पे कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारा का उपयोग किया था। ठीक है, मैं एक लाइन और भी थी, वो गौरव जी कंप्लीट कर लें फिर मैं बताऊंगा। गौरव जी आपकी बात आ गई? जी सुनील जी, ठीक है जी, मैंने उस बीच एक टिप्पणी कर दी, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह की बात नहीं करते, क्या भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप लोगों ने ये भांप लिया है कि भाई मिजाज क्या है, मूड क्या है? कहते हैं ना कि भाई फलानवे का मूड कैसा है, तो उसका मूड बोले ठीक है तो वो ठीक वाली बात करो, मूड खराब है तो फिर उस हिसाब से बात होगी, है ऐसा है क्या? सुनील जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश को आगे ले जाने, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए राजनीति करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट पड़ते हैं विभिन्न दलों को, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चाहे जो भी लड़ रहा हो, अगर वो हराने की स्थिति में भाजपा को हो तो उस तरीके से पोलराइजेशन होता है वोटों का। यह सामान्य तौर पर देखा गया है। ठीक कहा अभी केशव जी ने कहा कि दिल नहीं जीत पाए, सही बात है। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश सरकार में योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग को मिला है, लेकिन वोटों का पोलराइजेशन आप देख सकते हैं। और ये सिविलाइजेशनल वॉर है, ये सांस्कृतिक युद्ध है, और ये एक दो दशक में नहीं आया है, ये सदियों से चलता चला आ रहा है और लंबे समय तक चलेगा, और इसको खत्म करने में हमें समय लगेगा। लेकिन हाँ, हम अस्मिता को अपनी नहीं छोड़ सकते, हम अपने मूल चीजों पर नहीं छोड़ सकते जिस पर कुठाराघात सभी ने किया है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जिसने उसके संरक्षण, उसकी सुरक्षा की गारंटी अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। इसलिए जनता आज समझ गई है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, और तुष्टीकरण के आधार पर किसी को खुश करके वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, किसी को तुष्टीकरण के आधार पर सत्ता बनाने की राजनीति नहीं करती, किसी को हराने के आधार पर। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बाकी दल क्या कह रहे हैं? फिलहाल तो योगी जी की स्थिति ऐसी लग रही है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अगर ये मैं कहीं संविधान के खिलाफ जा रहा हूं तो आप अदालत जाइए,
है? या अगर मैं कुछ अनैतिक कर रहा हूं तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। लेकिन वो चाहे सदन हो, कोई मंच हो, सड़क हो, जहां योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं वहां धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, धुआंधार बैटिंग। अब उसका कितना इंपैक्ट है ये तो समझ ही गए कि हैदराबाद तक हलचल है कि भाई बड़े स्तर पर निकलना होगा, जवाब देना होगा मुंह तोड़। ये सारी चीजें देखना होगा उत्तर प्रदेश में आगे क्या समीकरण बनते हैं और इस तरीके के बयान और कितनी दफा दिए जाते हैं, कितनी बार और होते हैं। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार। गौरव जी, क्या भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप लोगों ने ये भांप लिया है कि भाई मिजाज क्या है, मूड क्या है? कहते हैं ना कि भाई फलानवे का मूड कैसा है, तो उसका मूड बोले ठीक है तो वो ठीक वाली बात करो, मूड खराब है तो फिर उस हिसाब से बात होगी, है ऐसा है क्या? सुनील जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश को आगे ले जाने, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए राजनीति करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट पड़ते हैं विभिन्न दलों को, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चाहे जो भी लड़ रहा हो, अगर वो हराने